चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कैनर। ये स्कैनर जो आप जनरली अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है और बेसिकली ये दो इसके प्रिंसिपल हैं। पहला है आपका रिफ्लेक्शन और दूसरा है ट्रांसमिशन। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो इसके कुछ फंक्शनैलिटी को समझते हैं, क्या क्या इसमें देख सकते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन की मैं बात किया था, तो रिफ्लेक्शन क्या दिखाई दे रहा है आपको। देखिए, एक मिरर लगा होता है, एक लाइट स्ट्रिप होता है। इसको थोड़ा जल्दी समझते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब इसको ये क्या होता है, लाइट स्ट्रिप, यहाँ से लाइट एमिट होता है। होने के बाद ये क्या होता है, मिरर में जैसे ही ये क्या होता है, ये फोकस होता है। फोकस होने के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर ये याद रखिए कहाँ जाता है, लेंस में जाता है। लेंस के थ्रू ये सीसीडी, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सीसीडी को आपको समझना है। ये जो सीसीडी है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, अच्छा यहां पर है, यहां लिखा हुआ है चार्ज कपल डिवाइस, सीसीडी। याद रखिएगा क्या कहलाता है ये, सीसीडी, चार्ज कपल डिवाइस। चार्ज कपल डिवाइस जो है, याद रखिएगा एक प्रकार का क्या है, ये मल्टीपल मतलब थाउजेंड्स ऑफ आपका फोटो सेंसर सेल से ये बना होता है। ठीक है, इसी के थ्रू क्या होता है, ये सेंस जो रिफ्लेक्शन है उसको क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। फाइनली लास्ट में सीसीडी के बाद ये क्या दिखाई दे रहा है, आपका एक एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। ये कन्वर्टर दिखाई दे रहा है। तो आपका जो एनालॉग जो सिग्नल है वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये एनालॉग आपका ये सिग्नल है, तो इसको याद रखिएगा ये किसमें, डिजिटल आपके फॉर्म में, डेटा में कन्वर्ट हो जाता है ये इस तरह से। तो ये एक छोटा सा इसकी फंक्शनैलिटी को ध्यान में रखिएगा। ऐसे काफी डेप्थ तो नहीं आएगा, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा बहुत इसको आपको इसके फंक्शनैलिटी को समझना है। चलिए, अब टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स देखें, टाइप्स ऑफ माउस देखें, तो टाइप्स ऑफ स्कैनर भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्लैट बेड स्कैनर की। तो फ्लैट बेड स्कैनर याद रखिएगा, आपको प्रश्न किस तरह से आ सकता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला स्कैनर कौन सा है। तो याद रखेंगे आप कौन सा, ये फ्लैट बेड स्कैनर है। कौन सा है, फ्लैट बेड स्कैनर। ये देखिए, तो मोस्टली सबसे ज्यादा याद रखिएगा जो यूज्ड आपका जो लैपटॉप है वो फ्लैट बेड। पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं किस तरह से दिखाई देता है। जनरली आप घर में या ऑफिस में इस तरह से स्कैनर को देखते हैं। दूसरा है फोटो स्कैनर। ये नाम से ही समझ आ रहा है, याद रखिएगा जो इमेजेस और फोटोग्राफी को अगर क्या करते हैं, स्कैन करने का ये काम आता है। दूसरा ये हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा। तीसरा जो दिख रहा है आपका है डॉक्यूमेंट स्कैनर। जैसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है, उसको आप स्कैन करते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिकली किसका उपयोग किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, डॉक्यूमेंट स्कैनर का। एक दिखाई दे रहा है पोर्टेबल स्कैनर, ये फोर्थ याद रखिएगा, काफी छोटा होता है। पोर्टेबिलिटी का मतलब याद रखिएगा उसको आप आसानी से कहीं भी क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो काफी साइज में काफी छोटा होता है और बहुत ही क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है कि आप किसी डॉक्यूमेंट्स को, जैसे ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, काफी छोटा दिखाई दे रहा है, आपने इधर से पेपर डाला और यहां से आपने स्कैन कर लिया। चलिए नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है टच स्क्रीन। तो जाहिर सी बात है, इसमें बताने वाली किसी को बात नहीं है कि ये जो है लगभग प्राय सभी यूज करते हैं, वो है मोबाइल। तो मोबाइल में भी क्या होता है, आपका टच स्क्रीन होता है। ये जो फिंगर दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा, तो फिंगर जो है इसमें क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो जनरेट होता है, सभी को पता है। तो जैसे ही याद रखिएगा आप क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्रीन में, सॉरी, चलिए इसके भी थोड़ा फंक्शनैलिटी को समझ जाते हैं। ये जैसे ये क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से क्या होता है, जनरेट होता है। तो ये जो कॉर्नर में जितने भी आपके क्या दिखाई दे रहे हैं, ये सेंसर लगे हुए हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया है यहाँ पर देख रहे हैं, ये कॉर्नर में, तो ये क्या करते हैं, इस तरह से इसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपने टच कहाँ पर किया, याद रखिएगा। तो वो डिटेक्शन यहाँ से आपको मिल जाता है। ये है टच स्क्रीन, ठीक, जो जनरली आप
मोबाइल में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेब कैम। और वेब कैम क्या है, जनरली आप देखेंगे तो पहले या तो उसको एक्सटर्नली आप क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं, और लैपटॉप्स में देखेंगे तो कई लैपटॉप में क्या है, ये आपका इनबिल्ट वेब कैम आता है, जिसमें आप क्या करते हैं, सोशल मीडिया या जैसे वीडियो कॉलिंग है, बहुत सारे इसके उपयोग आप जनरली देखते हैं। चलिए, जो मैं बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है OCR। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमेशा आता है, OCR, MICR, है ना, BCR, ये सब अभी आगे देखेंगे। चलिए, तो OCR सबसे पहले, तो OCR में प्रश्न क्या क्या बना सकते हैं, इसको समझिए। OCR में सबसे पहला है आपका, इसका क्या आपको जानना है, फुल फॉर्म जानना है। तो O जो स्टैंड करता है, याद रखिए क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नाम से समझ आ रहा है, ऑप्टिकल मतलब प्रकाश का उपयोग होगा, जाहिर सी बात है। कैरेक्टर मतलब जो कैरेक्टर आप जो डॉक्यूमेंट्स में देंगे उसको रीड करेगा, याद रखिएगा। तो इसको छोटा सा एक फंक्शनलिटी को समझ लेते हैं। जैसे मान लो जाए मेरे पास एक पुस्तक है जो मैंने लिखा है, अब उसको मैं डिजिटल फॉर्म में उसको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए याद रखिएगा, ये बेस्ट आपका क्या है, ये ऑप्टिकल स्कैनर है। ये भी एक प्रकार का स्कैनर ही है, याद रखिएगा, जो क्या करता है, रीड करता है। तो आप जो देख रहे हैं OCR में, ये देखिए, तो ये भी एक प्रकार का स्कैनर है, याद रखिएगा कि इसको हम क्या करते जाते हैं, स्कैन करते जाते हैं और रीड होते जाता है। इसमें थोड़ा फंक्शनलिटी को इसको समझ लेते हैं। जैसे ये रॉ इमेज है, जैसे हमको क्या A को याद रखिए रीड करना है, तो इसमें प्रोसेसिंग देखिए अभी स्टार्ट होता है, सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन मतलब आपका जो सेट ऑफ पिक्सल्स होते हैं, याद रखिएगा, वो पहले सेगमेंट होता है। उसके बाद ये क्या होता है, सभी अलग अलग क्लासीफाई होते हैं कि ये इसका मतलब इसका पैटर्न कैसा है, याद रखिएगा। तो अलग अलग ये इसका क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें क्लासीफाई होता है। क्लासीफाई होने के बाद ये, इसके बाद ये प्रोसेसिंग होने के बाद आपको लास्ट में क्या दिखाई देता है, ये इस तरह से ASCII जो वैल्यू है वो आपको मिल जाती है इसमें। तो OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। चलिए, अब जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको आप हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में उपयोग करते ही हैं, उसका नाम है क्या है, OMR। ठीक, तो ये है आपका क्या, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर मतलब जाहिर सी बात है, नाम से समझ रहा, ऑप्टिकल मतलब याद रखिएगा, ये भी आप किस पे काम करेगा, ये भी एक प्रकार का ऑप्टिकल स्कैनर है, जो प्रकाश के माध्यम से, याद रखिएगा, लाइट रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे ही ये क्या है, बेस्ड है। दूसरा है मार्क, ये जैसे दिखाई दे रहा है, इसको आपने मार्क कर दिया, और ये जो है इसको आपने छोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है, लाइट का रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा, याद रखिएगा, जिसमें आपने मार्किंग नहीं किए हैं। तो वो जो आपका जो अमाउंट ऑफ जो रिफ्लेक्शन है, याद रखिए, उसी के आधार पे क्या होता है, ये डिटेक्ट होता है। डिटेक्ट होने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपने किस विकल्प में आपने उसको डार्क किया है और किसको आपने उसको खाली ब्लैंक उसको छोड़ दिया है। ठीक, ये है क्या आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक, ये देखिए, इस तरह से जनरली प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म भी भरते हैं और उसमें आपका ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए भाई, चेक तो प्राय सभी ने देखा होगा। तो चेक में यहाँ से क्या प्रश्न है, देखिए आपका क्या बन सकता है। ये देखिए, ये क्या लिखा है, पे टू द ऑर्डर ऑफ मेमो डेट, है ना, डॉलर्स, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, ये सब एक सामान्य एक स्याही में लिखा गया है। लेकिन ये जो स्याही देख रहे हैं, जो 3 अलग अलग सेगमेंट में आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों सेगमेंट याद रखिए किसमें लिखा गया है, ये मैग्नेटिक इंक में लिखा गया है। क्यों, इसका नाम ही क्या है आपका, MICR। M फॉर मैग्नेटिक, I फॉर इंक, C फॉर कैरेक्टर और R फॉर रीडर। ठीक, तो नाम से समझ आ रहा है, मैग्नेटिक इंक, ये मैग्नेटिक इंक में लिखा हुआ है। कैरेक्टर याद रखिएगा, सभी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन बट ये कैरेक्टर डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक इंक में लिखा है, इसको रीड करना। तो इसमें भी क्या होता है, जो मैग्नेटिक जो इंक में लिखा रहता है वो रीड हो जाता है, बाकी आपका ठीक है वो
छूट जाता है। तो मैग्नेटिक इंक ये देखिए राउटिंग, ये पहला जो पार्ट होता है राउटिंग नंबर होता है, जो बैंक जहाँ से आप क्या करते हैं जिस ब्रांच का होता है वहाँ का है। दूसरा है आपका क्या है अकाउंट नंबर है, और तीसरा जो है चेक नंबर है। ये 3 अलग अलग सेगमेंट में याद रखिएगा, आपका मैग्नेटिक इंक में ये चेक पे लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। अब आइए बार कोड रीडर BCR जिसकी बात कर रहे हैं। तो बार कोड रीडर जो है BCR, जनरली आप मॉल्स जाते हैं या दुकानों में जाते हैं तो क्या होता है कि आप इस तरह से बार कोड बने रहते हैं, ठीक। तो बार कोड रीडर में भी याद रखिए ये भी ऑप्टिकल स्कैनर है। इस ऑप्टिकल स्कैनर को याद रखिएगा क्या करते हैं, उसको हम जब क्या करते हैं स्कैन करते हैं, तो स्कैन करने के बाद याद रखिएगा इसमें क्या होता है, इसके डिटेल्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, और ये प्रोडक्ट्स के डिटेल याद रखिएगा आपके डेटाबेस में स्टोर होते हैं, क्योंकि सभी प्रोडक्ट यूनिकली याद रखिएगा डेटाबेस में इसके डिटेल्स इसमें क्या होते हैं कैटेगराइज्ड होते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ये आपको जैसे ही स्कैन करते हैं तो वो डेटाबेस से क्या करता है इसको दोनों को मैच करके उस प्रोडक्ट की वैल्यू और वो प्रोडक्ट के बारे में उसकी जानकारी हमें देता है, ठीक। ये है बार कोड रीडर। चलिए पंच कार्ड भी इसको भी जान लीजिए। पंच कार्ड ये पहले के कंप्यूटर में जो जो पहले के कंप्यूटर में इस तरह से यूज होता था, देखिए कागज दिखाई दे रहा है, ये डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये इंस्ट्रक्शन देने कमांड देने के काम आते थे इस तरह से। तो ये क्या कहलाता है, यही आपका पंच कार्ड कहलाता है। याद रखिएगा ये प्रश्न ये आया हुआ याद निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पंच कार्ड यही है याद रखिएगा। ये भी एक प्रकार का माध्यम था जिसमें क्या है, देखिए अगर इसमें रीडर देखिए जहां जहां शब्द अगर रीडर लिखा है तो आप समझ जाइए कि इसको क्या करना है, इसको ये इनपुट लेगा, लेकिन इसमें तो लिखा नहीं है, पंच कार्ड लिखा हुआ है। तो इस पंच कार्ड में क्या करते थे, ऐसा डॉट डॉट करके आप क्या करते थे इंस्ट्रक्शन इनपुट प्रोवाइड करते थे। चलिए बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन इसको भी देख लीजिए अगर देख ही रहे हैं तो। ये है गेम पैड। गेम पैड जनरली आप देखते हैं कि जो वीडियो गेम खेलने वाले हैं, ठीक है, जो वीडियो गेम खेलने वाले जो काफ़ी शौकिया लोग हैं, वो लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि आप कार रेस या पहले के समय में जो कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा खेलते थे, तो वो उस तरह का एक क्या होता है आपका इनपुट डिवाइस होता है। चलिए गेम्स के लिए यूज होता है, नाम से समझ आ रहा है कि गेम पैड है, ठीक। अच्छा गर्मी भी बहुत है। अब हम लोग बात करते हैं माइक्रोफोन्स की। तो माइक्रोफोन से याद रखिएगा ये क्या करता है, जो साउंड वेव होता है, साउंड वेव तो साउंड वेव हम क्या करते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं साउंड कुछ बोलते हैं या कुछ गाना गाते हैं जैसा भी, तो आप क्या करते हैं एक प्रकार का इनपुट उसको देते हैं। तो इनपुट किस फॉर्म में होता है, साउंड वेव के फॉर्म में होता है। और यहाँ क्या होता है याद रखिए डाईफ्रेम लगा होता है, ठीक। तो डाईफ्रेम, और देखेंगे यहाँ छोटा सा ऐसा कॉइल सा बना रहता है, यहाँ पर मैग्नेट रहता है, याद रखिएगा। तो जैसे ही आप क्या करते हैं साउंड वेव को आप जैसे ही आप कुछ बोलते हैं, तो ये बोलने के बाद क्या होता है इस डायफ्रेम में क्या होता है, ये प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर क्रिएट करने के बाद क्या होता है, ये इसमें वाइब्रेशन होता है, और ये जो मैग्नेट दिख रहा है यहाँ से इलेक्ट्रिक आपका एक फील्ड जनरेट होता है। तो ये क्या होता है जो साउंड वेव आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल में याद रखिए कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने के बाद ही आपको क्या होता है, ये सुनाई देता है। तो हमारा यहाँ से क्या होता है इनपुट डिवाइस हम लोग खत्म करते हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे जल्दी आउटपुट डिवाइस देखेंगे, उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। धन्यवाद।